हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल @एस टेक्निकल ग्रुप 55 पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे साइंस सीरीज #5 के बारे में। यानी कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के अणुसूत्र तथा उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक के रूप में जो आणविक सूत्र के रूप में आपके दिए गए हैं, इनके उपयोग के बारे में समझेंगे और इनके फार्मूले जो कि दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं लेकिन उनके बारे में हम जान नहीं पाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले इसमें दिया गया सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को हम साधारण नमक भी कहते हैं और इसका प्रयोग दिया गया भोजन, अचार के परिरक्षण और बर्फ को पिघलाने के लिए सोडियम क्लोराइड नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाता है। फिर दूसरा हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaO, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं और इसका प्रयोग क्या होता है साबुन, कागज, अपमार्जक आदि के निर्माण में इनका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एक प्रकार का चूना होता है जिसका प्रयोग क्या होता है चमड़ा उद्योग और अन्य अभिक्रमकों में इसका प्रयोग किया जाता है। अभिक्रमक का मतलब और से कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि इसका प्रयोग हम कह सकते हैं धावन सोडा होता है जिसका प्रयोग क्या होता है कांच, कागज, साबुन और ईंट निर्माण उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा का। फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसमें अगला दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको हम मीठा सोडा कहते हैं या इसी को हम बावर्ची सोडा कहते हैं या इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और इसका फार्मूला दिया गया है NaHCO3। इसका प्रयोग क्या होता है भोजन निर्माण में अग्निशामक के रूप में, खमीर या ईस्ट के निर्माण में। खमीर या ईस्ट का मतलब क्या होता है अल्कोहल के निर्माण में क्या होता है इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं या फिर हम इसको बावर्ची सोडा कहकर भी बोलते हैं। फिर अगला हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण इसको हम कहते हैं और विरंजक चूर्ण को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं जिसका फार्मूला होता है CaOCl2 और इसका प्रयोग क्या होता है स्विमिंग पूलों में क्या होता है इसकी सफाई के लिए इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें बहुत से और भी आपके रिएजेंट्स होते हैं जिनका प्रयोग क्या होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं अगला आपका देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है पीओपी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 × 12H2 और कहीं कहीं इसका जो फार्मूला मिलता है वो आपका मिलेगा 2CaSO4 × H2O मिलता है। ये फार्मूला भी होता है। ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है ये जो आपका बाई 2 है इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फार्मूला ये मिल जाएगा और इसका प्रयोग क्या होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और भवन निर्माण में इसकी सौंदर्यीकरण में भी हम क्या होता है पीओपी का प्रयोग बड़े स्तर पर देखते हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो आज के हमारे इस क्लास में आप बताइएगा कैसा लगा हमारा ये क्लास और मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू क्लास। जय हिंद।